असलकुम SDMES बॉयज़ इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर। उसमें हम चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2 उसके बारे में हम लर्न करेंगे। लास्ट में मैंने आपको अपने फंक्शंस ऑफ अ कंप्यूटर के बारे में लर्न करवाया था। आज हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में लर्न करवाऊँगी। चलो तो हम आगे जाते हैं। Parts of a computer. A computer is made up of input devices, processing unit and output devices like number 1 monitor, number 2 CPU, number 3 keyboard, number 4 mouse, number 5 printer। तो यहाँ पर क्या है कि कंप्यूटर कितने पार्ट से बना हुआ है, तो 5 पार्ट से ये बना हुआ है। नंबर 1 जो है मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस और प्रिंटर के जैसे डिवाइस उसके साथ कनेक्टेड है। ओके, हम आगे जाते हैं। इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइसेस में कौन से होते हैं? तो इनपुट डिवाइसेस में नंबर 1 कीबोर्ड, नंबर 2 माउस। ओके, तो देखो आपको स्क्रीन पर कीबोर्ड दिख रहा है। तो कीबोर्ड कैसे ऑपरेट करता है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। द कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर डेटा और गिवन इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। हम टाइप करते हैं ना कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड इज़ यूज टू एंटर डेटा और गिवन इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। द कीबोर्ड इज़ अ फ्लैट रेक्टेंगुलर बोर्ड विद मोर देन 100 कीज ऑन इट। कीबोर्ड में रेक्टेंगुलर बोर्ड जैसा दिख रहा है और उसमें 100 से भी ज़्यादा कीज़ है। ओके, तो हुआ ये कीबोर्ड में। और कीबोर्ड में दूसरा भी ये है कि कितने कीज़ है, तो लेटर कीज़ है A to Z, नंबर कीज़ है 0 to 9, कीज़ ऑफ फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशंस, कीज़ फॉर पंक्चुएशंस मार्क लाइक डबल डॉट। ओके, नेक्स्ट कीज़ फॉर स्पेशल सिम्बॉल्स लाइक हैज़, एट द रेट। ओके, कर्सर कीज़, एरोज कीज़ वो भी होती है उसके ऊपर। फंक्शन कीज़ F1 से F12 तक होती है फॉर सम स्पेशल कमांड। स्पेशल कीज़ एंटर, शिफ्ट, अल्टर, डिलीट जैसे इसके ऊपर बटन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट जाते हैं माउस। द माउस इज़ अ पाम साइज प्लास्टिक डिवाइस विथ 2 और मोर 3 बटन ऑन इट। माउस देखो हमारी हथेली में आ जाए इतना ही होता है ना बेटा? तो देखो द माउस इज़ अ पाम साइज प्लास्टिक डिवाइस विथ 2 और 3 बटन्स ऑन इट। द लेफ्ट माउस बटन इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बटन। द लेफ्ट माउस बटन इज़, जो लेफ़्ट साइड का जो माउस का बटन होता है वो ज़्यादातर यूज़ होता है। ओके, द माउस इज़ कैप्ट एंड मूव ओवर माउस पेड on in its underside there is a सेफेरिल रबर बॉल। नीचे रबर जैसा एक बॉल होता है, वो उससे क्या करता है कंप्यूटर को, जैसे कि जहाँ पर हमें क्लिक करना है वो माउस के थ्रू वो बॉल से हम कर सकते हैं। बॉल की वजह से वो ऑपरेट करता है। द माउस इज़ ऑल्सो नॉन एज पॉइंटिंग डिवाइस। उसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के जैसे भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जाते हैं आउटपुट डिवाइस। नंबर 1 मॉनिटर एंड नंबर 2 प्रिंटर। ये आउटपुट डिवाइस है जो हमें शो करता है। तो नंबर 1 क्या है? मॉनिटर। द मॉनिटर लुक्स लाइक टीवी स्क्रीन। मॉनिटर कैसे दिखता है? टीवी स्क्रीन के जैसे दिखता है। इट इज़ कनेक्ट टू द CPU with a cable. It has power button to switch it on and off. It also has controls for brightness, contrast, etc. The monitor is also known as visual display unit, VDU। उसे क्या बोलते हैं? द मॉनिटर इज़ ऑल्सो नॉन एज अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। उसको ऐसे भी पहचाना जाता है। मॉनिटर डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। जो स्क्रीन पर दिखता है उसे हम क्या कहेंगे? सॉफ्ट कॉपी कहेंगे। नेक्स्ट जाते हैं प्रिंटर। आउटपुट कैन बी प्रिंटेड ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। अ प्रिंटर कैन प्रिंट बोथ टेक्स्ट एंड पिक्चर। तो प्रिंटर का यूज़ क्या होता है?
प्रिंटर का यूज़ हम प्रिंट निकालने के लिए, जैसे हमने सॉफ्ट कॉपी मॉनिटर में देख बोला कि मॉनिटर में हम जो देखते हैं उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहेंगे, और उसे हम प्रिंटर के थ्रू निकालेंगे, यूज़ करेंगे तो उसे हम हार्ड कॉपी कहेंगे। और उसमें से हम पिक्चर भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो ये 3 काइंड्स ऑफ प्रिंटर होते हैं: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्टेड इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में क्या होता है कि डॉट मैट्रिक्स जो स्मॉल सेट ऑफ नीडल लाइक पिंस टू प्रिंट, जैसे कि जो कागज़ होता है उसके अंदर जो डॉट 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 करके आते हैं उसे हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कहेंगे। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ वेरी नॉइजी एंड स्लो, वो बहुत आवाज़ भी करता है और बहुत स्लो ऑपरेट करता है। इंकजेट प्रिंटर, द हेड ऑफ an inkjet printer has many tiny holes on it. Tiny drops of ink is spread out of these holes to print words or places on paper. तो इंकजेट में क्या है, उसमें हमें इंक पुरानी पड़ती है, उसके बाद जो प्रिंट होती है वो अच्छे से निकलती है। लेज़र प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, लेज़र प्रिंटर में जो पिक्चर होती है वो पूरी हाईलाइट्स होके निकलते हैं। इट इज़ द बेस्ट प्रिंटर अवेलेबल टुडे, मतलब उसके अभी जो लेज़र प्रिंटर है वो अभी बहुत अवेलेबल हो चुके हैं और बहुत सारी जगह पर ये यूज़ होते हैं। लेज़र प्रिंटर पॉइंट्स द होल पेज एट वंस, मतलब एक ही बार में ये सारे जो प्रिंटर है अच्छे से निकल सकते हैं एक ही बार में। और लेज़र प्रिंटर इज़ कॉस्टलियर दैन द इंकजेट प्रिंटर, मतलब नॉर्मली हम ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पर इंकजेट प्रिंटर यूज़ होते हैं, लेकिन हमें कुछ स्कूल के प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं उसमें लेज़र प्रिंटर ज़्यादा यूज़ होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जाते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हमारे हुए 3 पार्ट प्रिंटर के: डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड लेज़र प्रिंटर। ओके, नेक्स्ट प्रोसेसिंग यूनिट। द प्रोसेसिंग यूनिट इज़ लोकेटेड इन द सीपीयू। सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसे देखो ये बॉक्स जैसा दिख रहा है तो इसे हम सीपीयू बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, द वर्टिकल बॉक्स दैट यू सी नेक्स्ट टू द मॉनिटर इज़ कॉल्ड द सीपीयू बॉक्स और अ सिस्टम यूनिट। द मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर आर कनेक्ट टू द सीपीयू बॉक्स विथ केबल। जो सारे केबल्स जो होते हैं मॉनिटर के, कीबोर्ड के और माउस के, कोई भी हमें कुछ भी अटैच करना है तो हम किस में अटैच करेंगे, सीपीयू में। तो सीपीयू में सारे ये प्रोग्राम्स केबल कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, द सीपीयू बॉक्स एज द नेम सजेस्ट कंसिस्ट ऑफ द सीपीयू विच परफॉर्म द two main function of a processing and storage. The processing is done, मेमोरी यूनिट्स टेक केयर ऑफ स्टोरेज। ये सीपीयू में क्या होता है, स्टोरेज हम रख सकते हैं। जो सारे फंक्शंस जो है इसके थ्रू ही हमें मिलते हैं। तो सीपीयू में क्या होता है, नंबर 1 प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है और नंबर 2 मेमोरी यूनिट भी होता है। तो द प्रोसेसिंग यूनिट कंटेन द सीपीयू एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक components that help the CPU और process input data according to program and generate information। मतलब इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए ये प्रोसेसिंग यूनिट बहुत हमें यूज़फुल रहता है। ऑन रिसीविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इनपुट डिवाइस, द सीपीयू डिसाइडेड व्हाट टू डू, हाउ टू डू इन एंड यूनिट्स विल डू इट। ओके, तो प्रोसेसिंग में ये सारे क्या रहता है कि हमें जो डेटा है वो प्रोसेस करता है। ओके, मेमोरी यूनिट जो स्टोरेज होता है इसकी बात की है। एज द नेम सजेस्ट द मेमोरी यूनिट स्टोर ऑल द डेटा, प्रोग्राम एंड इंफॉर्मेशन इन इट। मतलब जो क्या होता है, मतलब द मेमोरी होता है वो स्टोर करता है। व्हेन यू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर इट फर्स्ट गो टू द मेमोरी यूनिट। कहाँ जाएंगे, मेमोरी यूनिट में हम जाएंगे। द सीपीयू टेक्स डेटा फ्रॉम द मेमोरी यूनिट एंड प्रोसेस इट टू जनरेट information. This information is again sent for storage in the memory unit. The CPU then instructs the memory unit to send the information to the output device. ओके बेटा, तो समझ में आया आज। तो ये हमारा नंबर 1 चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अब आपको मैं एक्सरसाइज भेजूँगी, वो आपको अपने नोटबुक में लिखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।